हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कुत्ते का खौफ, हैदराबाद में तीसरी मंजिल से छलांग लगाने वाले नौजवान का हुआ इंतकाल। कुत्ते के झपट पड़ने पर खौफ के आलम में तीसरी मंजिल से छलांग लगा देने वाले फूड डिलीवरी बॉय का इंतकाल हो गया। ये वाकया हैदराबाद पुलिस के मुताबिक 19 साल रिजवान नामी फूड डिलीवरी बॉय 9 जनवरी की रात बंजारा हिल्स के एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर ऑर्डर लेने के लिए पहुंचे थे कि फ्लैट का दरवाजा खुलते ही वहां मौजूद पालतू कुत्ता अचानक भौंकते हुए सामने आ गया और उन पर झपट पड़ा। खौफ के आलम में नौजवान ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इन्हें जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जख्मों से आज जाम बनना हो सके। हैदराबाद के 8वें निजाम नवाब मुकर्रम जहाँ बहादुर का हुआ इंतकाल। हैदराबाद के 8वें निजाम मुकर्रम जहाँ बहादुर का इस्तांबुल में इंतकाल हो गया। उनके दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि हमें यह बताते हुए इंतहाई दुख हुआ है कि हैदराबाद के 8वें निजाम नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहाँ बहादुर का कल रात 10:30 बजे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात देर गए इस्तांबुल तुर्की में इंतकाल हो गया। साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के आखिरी फरमारवा आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते आसिफ जान सामिन नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहाँ बहादुर की उम्र 90 बरस की थी। हैदराबाद में तदफीन की उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी मैयत 17 जनवरी को हैदराबाद लाई जाएगी और आखिरी दीदार के लिए चौमहल्ला पैलेस में रखी जाएगी। उनकी तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी, जहां आसिफ जाही हुक्मरान उनके अरकान खानदान मदफून हैं। मुकर्रम जाह के वालिद प्रिंस ऑफ बरार नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जाह बहादुर आसिफ जाही खानदान के मक्का मस्जिद में मदफन आखिरी शख्सियत थी। उनके बाद उनके फर्जंद मुकर्रम जाह की इसी तारीखी मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आएगी। मुकर्रम जाह बहादुर तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के आखिरी ताजदार सुल्तान अब्दुल मजीद के नवासे होते हैं। मुकर्रम जाह बहादुर की पैदाइश फ्रांस के शहर नेस में 1933 में हुई थी। नवाब मीर उस्मान अली खान ने उनको अपना जानशीन बनाया था। 1967 में उनके इंतकाल के बाद मुकर्रम जहाँ बहादुर की मसनद नशीनी की तकरीब हैदराबाद के मशहूर चौमहल्ला पैलेस में हुई थी। मुकर्रम जहाँ बहादुर काफी अरसे से इस्तांबुल में थे। उनकी पहली अहलिया प्रिंस असरा के वतन से उनको एक लड़का प्रिंस अजमत जहाँ और एक लड़की प्रिंस शिकियार हैं। प्रिंस असरा हैदराबाद में तमाम उमूर और रसासजात की देखभाल कर रही थी। मुकर्रम जहाँ बहादुर के आला तरीन सरकारी एजाज के साथ तदफीन अमल में लाने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर के पोते मुकर्रम जहाँ बहादुर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गमज़दा खानदान के अरकान से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। निजाम के जानशीन के तौर पर गरीबों के लिए तालीम और तिब के शोबे में मुकर्रम जहाँ की समाजी खिदमत के तरफ में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है कि वो आला तरीन सरकारी एजाजात के साथ मुकर्रम जहाँ बहादुर की तदफीन अंजाम दें। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हफ्ते की शब इंतकाल करने वाले मुकर्रम की मैयत हैदराबाद पहुंचने के बाद चीफ मिनिस्टर ने हुकूमती मुशीर ए.के. खान से कहा कि वो उनके अहल खाने के फैसले के मुताबिक जनाजे के वक्त और जगह को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद इकदाम करें। केसीआर की हिदायत पर ए.के. खान इस सिलसिले में तालमेल कर रहे हैं। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नवाब मुकर्रम जहाँ की तदफीन की तैयारियों का हुआ आगाज। नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहाँ बहादुर की तदफीन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी मैयत 17 जनवरी को हैदराबाद लाई जाएगी और आखिरी दीदार के लिए चौमहल्ला पैलेस में रखी जाएगी। उनकी तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी, जहाँ आसिफ जाही हुक्मरान उनके अरकान खानदान मदफून हैं। मुकर्रम जहाँ के वालिद प्रिंस ऑफ बरार नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जहाँ बहादुर आसिफ जाही खानदान के मक्का मस्जिद में मदफन आखिरी शख्सियत थी। उनके बाद उनके फर्जंद मुकर्रम जहाँ की इसी तारीख मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आएगी। बताया जाता है कि निजाम ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने आज दोपहर मक्का मस्जिद पहुंचकर मुकर्रम जहाँ की तदफीन की जगह की निशानदही की और इस जगह कब्र की खुदाई के कामों का आगाज कर दिया गया। राजभवन में मकर संक्रांति का रिवायती तौर पर इनेकाद। गवर्नर डॉक्टर टी सविंद्रा राजन ने आज राजभवन परिवार के हमरा मकर संक्रांति तकारीब में हिस्सा लिया। राजभवन में आज सुबह मकर संक्रांति की खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया था। गवर्नर ने रिवायती पोंगल की डिश तैयार की और फसलों के इस त्यौहार के मौके पर तमाम अफराद ने इसे तकसीम किया। गवर्नर ने कहा कि रिवायती पोंगल डिश के जरिए सूरज से इजहार तशक्कुर किया जाता है कि इसने फसलों के इस त्यौहार की कामयाबी में अपना अहम रोल अदा किया। उन्होंने त्यौहार के मौके पर आवाम की बेहतर सेहत, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कोरोडला टाउन में एटीएम मशीन से भारी रकम की चोरी पुलिस ने नाकाम बना दिया। जगतियाल जिले के कोरोडला टाउन में हफ्ते की रात एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से भारी रकम चोरी करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया और पुलिस के ब्लू कोट अमले ने फौरी हरकत में आते हुए 19 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली, जो चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़ने के बाद अपनी कार में रख ली थी। रात 1 बजे 3 चोर एटीएम सेंटर पर पहुंचकर मशीन को तोड़ने के बाद इसमें से 19,200,000 रुपए की रकम निकाल लिए और इस रकम को कार में रख दिया। लेकिन एटीएम मशीन तोड़ने के साथ अलार्म बज गया, जिस पर बैंक अमले ने पुलिस को 100 नंबर पर फोन पर इत्तला दी। सब इंस्पेक्टर सतीश ने ब्लू कोट कांस्टेबल को फौरी मुतहर्रिक कर दिया, जिसके नतीजे में चोरी को नाकाम बनाया गया और नामालूम चोर रकम कार में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।
तेलंगाना के सरकारी टीचर्स के लिए एक खुशखबरी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने टीचर्स को संक्रांति का तोहफा दिया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने टीचर्स की तरक्कियों और तबादलों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और हरीश राव ने टीचर्स यूनियनों के साथ मुनक्किदा मीटिंग में इसका इंकशाफ किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर के अहकाम के मुताबिक ओहदेदारों को शेड्यूल जारी करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में तरक्कियों और तबादलों से मुताल्लिक शेड्यूल मजीद 2-3 रोज में जारी किए जाने का इम्कान है। संक्रांति त्यौहार, हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गई। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहम संक्रांति त्यौहार को अपनों के साथ मनाने के लिए हैदराबाद से आवाम की बड़ी तादाद रियासत और पड़ोसी आंध्र प्रदेश के अपने आबाई मुकामात पर रवाना हुई है, जिसके नतीजे में हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी जा रही है। आम दिनों में उमूमन सड़कों पर गाड़ियों की बड़ी तादाद होती है, जिससे लोगों को अपनी मंजिल की तरफ जाने में काफी दुश्वारियां और ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन संक्रांति के मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गई है और ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा नहीं हो रहे हैं। कई अफराद ने इस सूरत हाल को खुश आइन करार दिया है। कई अफराद ने कहा कि इनको घरों को जाने के लिए तकरीबन 1 घंटा दरकार था, ताहम अब वो निस्फ घंटे में घर पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को रिमोट के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया। ये वंदे भारत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए पहली ट्रेन है। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस मुकामी तौर पर तैयार करदा वंदे भारत ट्रेन तेज, आरामदेह और मुसाफिर दोस्त बनाई गई है। वंदे भारत ट्रेनों ने रफ्तार, सलाहियत और मुसाफिरों की गुंजाइश के लिहाज से एक नया रुझान कायम किया है। इस ट्रेन में जदीद हिफाजती इंतजाम हैं। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान 700 किलोमीटर का फासला 7 घंटे में तय करना अब मुमकिन है। वंदे भारत ट्रेन मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलुगु रियासतों को संक्रांति के तोहफे के तौर पर शुरू की गई है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम रवानगी के दौरान ये ट्रेन वरंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंद्री स्टेशनों पर तवक्कुफ करेगी। वंदे भारत ट्रेन की बाकायदा खिदमत 16 जनवरी से शुरू होंगी। वंदे भारत ट्रेन के खम्मम आमद पर रुकने पार्लियामेंट खम्मम नामा नागेश्वर राव ने हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन खम्मम आमद पर रुकने पार्लियामेंट खम्मम नामा नागेश्वर राव ने हरी झंडी दिखाई और मुसाफिरों को मुबारकबाद दी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रिमोट के जरिए सिकंदराबाद तक विशाखापट्टनम के दरमियान चलने वाले वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खम्मम पहुंचने पर खम्मम रुकने पार्लियामेंट और फ्लोर लीडर पार्लियामेंट BRS पार्टी ने हरी झंडी दिखाकर खम्मम से रवाना किया और मुसाफिरों को मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जदीद टेक्नोलॉजी से लैस और मुसाफिरीन की मुकम्मल हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के दिन होगा इफ्तिताह। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर की तारीख को खतियत दे दी गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश के मौके पर 17 फरवरी को सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का इफ्तिताह करने का हुकूमत ने फैसला किया है। ये बात रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने बताई। वाज़ेह है कि 27 जून 2019 को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की इमारत का संग बुनियाद रखा था। रियासती हुकूमत की जानिब से 610 करोड़ की लागत से ये इमारत तामीर करवाई गई है। 3 साल 8 महीने में सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम मुकम्मल किया गया है। सेक्रेटेरिएट की हमा मंजिला इमारत के 6ठे फ्लोर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता चीफ मिनिस्टर का चैम्बर होगा। उनकी आमद और रफ्त के लिए खुसूसी रास्ता और स्पेशल लिफ्ट होगी। सेक्रेटेरिएट आने वाले अफराद के लिए खुसूसी वेटिंग हॉल की सहूलत फराहम रहेगी। तेलंगाना के निजाम सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। महकमा आबपाशी के AEE शिवा प्रसाद ने बताया कि तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के निजाम सागर प्रोजेक्ट से रबी के सीजन के लिए पानी छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि हसनपल्ली गांव के हुदूद में वाक़ पनबिजली घर से मेन नहर में 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पानी छोड़ने का दूसरा मरहला 10 दिन तक जारी रहेगा। किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। प्रोजेक्ट की पानी की सतह 1405 फीट है। मुफ्त पार्किंग के नाम पर सरकारी आमदनी तो बंद, खानगी वसूली अब भी है जारी। रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त पार्किंग के ऐलान और जियो की इजराई के जरिए दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के किसी भी मुकाम पर पार्किंग की फीस वसूल न करने के अहकाम जारी किए गए थे। लेकिन खुद सरकारी महकमेजात के अलावा दफातर और सरकारी मुकामात पर बाज़ाब्ता इन अहकाम की खिलाफ वर्जी करके पार्किंग की फीस वसूल की जा रही है और दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि अगर कोई शिकायत करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन पार्किंग फीस अदा करनी ही होगी। दोनों शहरों के मुख्तलिफ मुकामात बिलखुसूस उस्मानिया दवाखाना, निम्स हॉस्पिटल के अलावा बाग-ए-अम्मा में पार्किंग के लिए फीस वसूली की शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से रियासत में पार्किंग फीस को बर्खास्त करके मुख्तलिफ ज़ुमरे तैयार किए गए थे, लेकिन इन पर अमल के मामले में लापरवाही के सबब कई मुकामात पर गैर बजाज पार्किंग फीस की वसूली मामूल बन चुकी है। पार्किंग फीस वसूल करने वालों को सियासी पुष्टपनाही हासिल होने के सबब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर में मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद की जानिब से पार्किंग के मुकामात का हर्राज करके आमदनी हासिल की जाती थी, लेकिन मुफ्त पार्किंग की सहूलत फराहम करने के इक़दाम के नाम पर बल्दिया की इस आमदनी को खत्म कर दिया गया। लेकिन कई मुकामात पर अब भी वही कॉन्ट्रैक्टर जो पार्किंग टिकट जारी करके पैसे वसूल करते थे पार्किंग फीस वसूल कर रहे हैं और इनसे कोई बास पुरस करने वाला नहीं है।
दोनों शहरों में दर्जे हरारत में इजाफे का आगाज। दोनों शहरों के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होने लगा है और आइंदा चंद दिनों में रियासत में दर्जे हरारत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों में आइंदा चंद दिनों में सर्दी की लहर में नुमाया कमी आएगी और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी सर्दी की लहर अब खत्म होने के करीब है और गर्मियों के मौसम का आगाज होने लगा है। आमतौर पर तिल संक्रांत के साथ ही मौसम गर्मा का आगाज तस्वुर किया जाता है, लेकिन जारी बरस तिल संक्रांत के साथ सर्दी भी रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते में रियासत में दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा और शहर हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों में 4 से 6 डिग्री का इजाफा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक महकमे ने आइंदा एक हफ्ते के दौरान सर्दी के मुकम्मल खात्मे की पेशकशी की है और कहा है कि सुबह के अव्वलिन सातों में भी आइंदा चंद दिनों में सर्दी खत्म हो जाएगी और दर्जे हरारत में इजाफा होगा। MP संतोख चौधरी का आज हुआ अंतिम संस्कार। कांग्रेस लीडरों और हामियों ने दी नम आंखों के साथ विदाई। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट संतोख चौधरी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि उनकी आखिरी रसूमात आबाई गांव धालेवाल में की गई। आखिरी रसूमात में राहुल गांधी शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस के सदर राजा वार्डिंग अपने अहलखाना के साथ मौजूद थे। इसके अलावा साबिक CM चेन्नई प्रताप बाजवा, अलकालांबा मोहम्मद सिद्दीक, गुरजीत ओजला और कई दूसरे कांग्रेस MLA और उनके हामियों ने उन्हें आखिरी अलविदा दी। यह खानदान के लिए इंतहाई दुख का वक्त था। संतोख सिंह चौधरी के बेटे ने उन्हें आग लगाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में दोबारा शुरू। तकरीबन 2 दिन के वक्फे के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतवार की सहपहर पंजाब में दोबारा शुरू हुई। यात्रा के हवाले से आखिरी लम्हात तक प्रोग्रामों में तब्दीली की गई। MP के इंतकाल की वजह से जालंधर में पुरअमन तरीके से यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान कोई DJ वगैरह नहीं बजाया गया। इतवार को यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी जालंधर के श्रीदेवी तालाब मंदिर पहुंचे, जहां पर पूजा करने के बाद वो यात्रा के लिए रवाना हुए। आनजहानी गुलकार सिद्धू मूसावाला के वालिद बलकौर सिंह, कांग्रेस सदर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ जालंधर पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में जारी प्रोग्राम के मुताबिक पहले वो जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन अब नए प्रोग्राम के मुताबिक राहुल गांधी होशियारपुर में मीडिया से मुखातिब करेंगे। मुंबई में सर्दी में इजाफा, अगले चंद दिनों तक दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान। मुंबई में गुज़िश्ता दिनों से सर्दी बढ़ गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों में दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान जाहिर किया है। मुंबई में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत और रात का कम से कम दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। इम्कान है कि मुंबई में इतवार को कम से कम दर्जे हरारत तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस और पीर को कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। देरी असना फिजाई आलूदगी ने मुंबई के बाशिंदों की सेहत के बारे में तशवीश पैदा कर दी है। मकर संक्रांति के साथ ही सर्दी का असर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन शुमाली रियासतों में बर्फबारी और वहां से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से मुंबई समेत रियासत महाराष्ट्र में सर्दी बढ़ेगी। नेपाल तैयारा हादसे में तमाम 72 अफराद हलाक, 5 हिंदुस्तानी भी है शामिल। नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर याती एयरलाइंस का 72 सीटों वाला तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह होने से 72 अफराद हलाक हो गए। हादसे के वक्त तैयारे में 68 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। तैयारे के गिरते ही जबरदस्त आग भड़क उठी और इसमें सवार तमाम अफराद आग की लपेट में आ गए और जिंदा जलकर हलाक हो गए। मरने वालों में 53 नेपाली, 5 हिंदुस्तानी, 4 रूसी, 2 कोरियाई, 2 आयरलैंड के, एक अफगानिस्तान और फ्रांस का मुसाफिर था, जिनमें 2 शीरख्वार भी शामिल हैं। हादसे के बाद पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। नेपाली इमदादी टीमें मैदान में उतर गई हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। इमदादी सरगर्मियां ताहाल जारी हैं। अब तक कुल 30 नाशें निकाली जा चुकी हैं। मरने वाले हिंदुस्तानियों की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। सऊदी अरब ने शहरियत के कानून में की बड़ी तब्दीली, अब ये लोग दे सकते हैं दरख्वास्त। सऊदी अरब ने अपने शहरियत के कवानीन में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया है। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की शहरियों से शादीशुदा सऊदी खवातीन के बच्चे अब 18 साल की उम्र के बाद शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सऊदी हुक्काम ने सऊदी अरब के कौमियत के निज़ाम के आर्टिकल 8 में तरमीम को मंजूरी दे दी है। सऊदी गज़ट का हवाला देते हुए दी डेली ने बताया कि शहरियत देने का हक सिर्फ वज़ीर आज़म को हासिल है। सऊदी अरब के कौमियत के निज़ाम के आर्टिकल 8 के मुताबिक एक शख्स जो सऊदी अरब में गैर मुल्की बाप और सऊदी माँ से पैदा हुआ है, अगर कुछ शराइत को पूरा करता है तो उसे सऊदी अरब की शहरियत दी जा सकती है। शराइत में ये शामिल है कि शख्स को अरबी ज़बान में रवानी हासिल हो। जब वो कानूनी उम्र को पहुंचता है तो उसे सऊदी अरब में मुस्तकिल रिहाइश का दर्जा हासिल होना चाहिए। नीज़ इसके लिए अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार का हामिल होना लाजमी है। इलावाजी किसी भी नाशाइस्ता अमल के लिए इसको कोई मुजरिमाना सज़ा या 6 माह से ज़्यादा कैद की सज़ा नहीं मिली होनी चाहिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिलेंडर फटने से 6 लोगों की मौत, पूरा घर हुआ तबाह। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान में इतवार को सिलेंडर फटने से बच्चों समेत एक ही खानदान के कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए। ये इत्तला मीडिया रिपोर्ट में दी गई। एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ARY ने इत्तला दी है कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में एक खानदान ने सख्त सर्दी से बचने के लिए हीटर ऑन करने की कोशिश की तो गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और पूरा घर तबाह हो गया। इत्तलात के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फिलहाल मरने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी है। पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी पड़ रही है, जबकि बास इलाकों में पारा -10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।